हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल एवं ब्यूटेन वनोल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण के मुख्य उत्पाद हैं। हमारे पास चार विकल्प हैं: 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिन एवं ब्यूटवनिन, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सिन एवं ब्यूटूइन, 2 मेथिल साइक्लोहेक्सिन एवं ब्यूटेन, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिन एवं ब्यूटूइन। मुख्य अवधारणा: जब किसी एल्कोहल का अम्लीय माध्यम में निर्जलीकरण किया जाता है तो जल का अणु बाहर निकलता है, जिसके फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है। यहाँ पर जो एल्कीन प्राप्त होती है वह सैतजेफ नियम का पालन करती है, जिसके अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, अर्थात उस एल्कीन का स्थायित्व ज़्यादा होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। हमारे पास यौगिक के रूप में 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल दिया गया है। जब इसका अम्लीय माध्यम में निर्जलीकरण किया जाता है तो H+ आयन हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़ जाते हैं और एक जल का अणु बाहर निकलता है। हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, जिससे यह जल के अणु के रूप में बाहर निकलता है और एक कारब धनायन निर्मित होता है। यहाँ पर कारब धनायन निर्मित होता है। इसके पश्चात एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है, जिससे एल्कीन का निर्माण होता है। यहाँ पर दो प्रकार की एल्कीन बन सकती है। पहली एल्कीन जिसमें अगर हाइड्रोजन परमाणु इस स्थिति से बाहर निकलता है तो यह एल्कीन बनती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी 1 और 2। यहाँ पर इस एल्कीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि अल्फा जो हाइड्रोजन परमाणु है वो यहाँ से निकलेगा इस स्थिति से जहाँ पर मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, तो बनने वाली एल्कीन कुछ इस प्रकार से होगी। इस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3, 2 5 और 2 7। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी 7, तो इस एल्कीन का स्थायित्व अधिक होगा, तो यह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी। यह होगी 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिन, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिन। हमारे पास दूसरा एल्कोहल यौगिक दिया गया है ब्यूटेन वनोल। ब्यूटेन वनोल में देखते हैं, ब्यूटेन वनोल होता है CH3 CH2 CH2 CH2OH। जब इसका अम्लीय माध्यम में निर्जलीकरण करवाया जाता है तो सर्वप्रथम प्राथमिक कार्ब धनायन बनता है। प्राथमिक कार्ब धनायन का निर्माण होता है। यह एक प्राथमिक कार्ब धनायन है। यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होता है। हाइड्राइड शिफ्ट होने से प्राथमिक कार्ब धनायन
एक द्वितीयक कार्बोनाइन में परिवर्तित हो जाता है CH3, CH2, CH पॉजिटिव, CH3। इस कार्बोनाइन के आधार पर दो प्रकार की एल्कीन का निर्माण हो सकता है। दोनों संभावनाएं ये होगी, एक तो ब्यूट 1 इन CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 2। अगर यह हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है तो एक ब्यूट 2 इन एल्कीन का निर्माण होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 और 3 6। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी 6, तो यह एल्कीन अधिक स्थायी होगी, जिससे ब्यूट 2 इन का स्थायित्व अधिक होगा। हमारे पास विकल्प में देखते हैं 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन एवं ब्यूट 1 इन। चूंकि हमारे पास ब्यूट 2 इन प्राप्त हो रहा है तो यह विकल्प गलत होगा। दूसरा विकल्प है 2 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। हमारा प्रथम उत्पाद है 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, तो यह भी गलत होगा। इसी प्रकार से तीसरे विकल्प में 2 मेथिल साइक्लोहेक्सीन एवं ब्यूटेन दिया है, चूंकि ब्यूटीन का निर्माण होता है, तो तीसरा विकल्प भी गलत होगा। चौथा विकल्प है 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन एवं ब्यूटूइन। यह विकल्प सही है, अतः हमारा सही विकल्प होगा डी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।